स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। उदयपुर के गोकुंदा के भारोडी स्कूल में दलित छात्राओं के खाना परोसने पर बाहर फेंकवाया। स्कूल में कुक लालूराम गुर्जर ने पोषाहार का सामान फेंक दिया। कुक के व्यवहार से दोनों बालिकाएं आहत होकर रोने लगी। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। चूरू के गांव बणी कबास की युवती ने अपने प्रेमी के साथ दीपालसर मंदिर में जाकर शादी की और जब परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी तो सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंची। अलवर के खेडली कस्बे में एसबीआई में एक ग्राहक ने 2 लाख रुपए निकालकर अधिकारी से बात की, तभी चोर नोटों से भरे बैग चुरा ले गए। धौलपुर शहर के शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 में शुक्रवार देर शाम अचानक सिलेंडर में आग लग गई। अफरा तफरी मची, घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पोखरण के रामदेवरा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। एक पुलिस जवान समेत 2 सवार घायल हुए। दौसा के मुही गांव में पहाड़ी के पास पैंथर दिखाई दिया। लोगों ने पैंथर को देखा तो ग्रामीणों की भीड़ लग गई। पैंथर सोने जैसी अवस्था में लेटा था। ग्रामीण पैंथर के पास पहुंचे तो उसने हमला करने की कोशिश की। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पीचूपाड़ा कला के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे स्कूली बालकों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। वीडियो वायरल है। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल गांव में शुक्रवार को मकान की तराई कर रहे युवक को करंट का झटका लगा, उसकी मौत हो गई। वायरल बुखार से बचने के लिए गफलत में एक्सपायरी दवा खाने वाली युवती की जिला अस्पताल में मौत हो गई। धौलपुर शहर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराजपुरा गांव के पास शुक्रवार सुबह फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अजमेर में चेन स्नैचिंग की वारदातों पर आखिरकार पुलिस ने ब्रेक लगाते हुए 2 शातिर चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया। चूरू के रतन नगर थाना क्षेत्र के एक गांव की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग स्टूडेंट का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपहरण फिर दुष्कर्म का मामला सामने आया। 20,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में एसीबी कोटा ने बूंदी जिले के आरोपी पटवारी छोटूलाल जाट के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। 25 साल पुराने चंदन के पेड़ को चोर केवल 25 मिनट से भी कम समय में काट ले गए। डायलाब तालाब की पाल पर हनुमान मंदिर के पास ये पेड़ करीब 20 फीट ऊंचा था। लुणकरणसर के ग्रामीण बैंक में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया। नाबालिग ने 7 लाख से भरा बैग पार कर लिया। अलवर के राजगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत साहिबाबाद निवासी एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। शाहपुरा के घासीपुरा स्टैंड के पास हाईवे पर हरियाणा रोडवेज और कैंटर में टक्कर हो गई। बस सवार चालक समेत 9 यात्री घायल हुए। अलवर के भिवाड़ी में शुक्रवार सुबह 6 बजे जम्मू कटरा से अलवर जा रही एक राजस्थान रोडवेज में 6 बदमाशों ने तोड़फोड़ की। बदमाशों ने लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। प्रतापगढ़ में नीमच रोड स्थित एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का लहूलुहान हालत में शव मिला। पुलिस ने शव की शिनाख्त करवाई और पोस्टमार्टम करवाया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में पिछले काफी समय से लगातार मोटरसाइकिल चोरी मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। चोरी की 6 बाइक मिली, 3 चोर गिरफ्तार। राज्यपाल कलराज मिश्र अपने 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर शुक्रवार को सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर पहुंचे। कुलपति ने उनका स्वागत किया। बांसवाड़ा जिले के 248 ग्राम विकास अधिकारी इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में। वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के दूसरे दिन शुक्रवार को सभी कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरने पर बैठे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू में अपने पैतृक गांव आएंगे। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए स्कूल मैदान में 3 हेलीपैड बनवाए जा रहे हैं। सीएम गहलोत जैसलमेर के दौरे पर रहे। उन्होंने भणियाना में स्कूल भवन का उद्घाटन और सड़क का शिलान्यास किया। जनसभा भी संबोधित की। बाबा रामदेव की समाधि पर पूजा अर्चना की। एनसीआरबी रिपोर्ट में रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर सीएम गहलोत ने अपनी बात रखी। कहा, महिलाओं के खिलाफ आधे से ज्यादा झूठे केस हैं। राजस्थान पुलिस अकेडमी में शुक्रवार को पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस और प्लाटून कमांडर के संयुक्त बैच 2021 का दीक्षांत परेड समारोह हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सलामी ली। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। कहा, प्रदेश में विकास ठप हो चुका है। जैसे मकड़ी जाले में फंसती है वैसे सीएम खुद अपने जाल में फंस गए। डूंगरपुर विधानसभा में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर स्कूलों में तालेबंदी पर स्थानीय कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने इसे बीटीपी का षड्यंत्र बताया।
नागौर के धारणा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के स्टाफ समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने विद्यालय में तालाबंदी कर विरोध जताया। राजस्थान के सभी 33 जिलों में लंपी फैल गया है। अब तक 8,86,000 पशु संक्रमित हुए, 39,000 पशुधन की मौत हुई। श्रीगंगानगर की जवाहर नगर थाना पुलिस ने गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले से 35,000 रुपए और मोबाइल लूट वारदात करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। करौली सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे एक बदमाश को अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा। झालावाड़ में लगातार बढ़ रही चोरी और नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी ऋचा तोमर के नेतृत्व में 11 टीमों ने सघन दबिश अभियान चलाया। 5 बदमाश धर दबोचे। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र में अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने 80 वर्षीय महिला के पैर काटे, चांदी की कड़ियां खोलकर फरार हो गए। वहीं मामले में घायल महिला से मिलने पूर्व मंत्री और विधायक समेत कई भाजपा नेता एमबीएस अस्पताल पहुंचे। जैसलमेर में पिछले हफ्ते सीमावर्ती गांव के पास से बिना अनुमति घूम रहे कश्मीरी युवकों को पकड़ने के बाद एजेंसियों की संयुक्त जांच कमेटी ने दोनों से कड़ाई से पूछताछ की। कोटा में मोबाइल गेम खेलने की बात को लेकर एक युवक उसी के 6-7 दोस्तों ने चाकू और बेसबॉल से हमला कर दिया। युवक घायल है। झुंझुनू के झारोड़ा गांव के एक घर में चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया। कोटा के तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर दंपत्ति को पिस्तौल की नोक पर लूटने की कोशिश, मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उदयपुर के गोगुंदा के सायरा थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ज्वेलर्स की दुकान से चोरी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर शहर के रेड क्रॉस सर्किल के पास देर रात एक कार में अचानक आग लग गई। 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में मोटरसाइकिल चोरी मामलों में पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 6 बाइक बरामद हुई, 3 चोर दबोचे गए। बांसवाड़ा में 2 महिला डॉक्टर ने अपने पतियों के साथ परिवारीजनों पर दहेज के लिए मारपीट करने और प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया। अलवर के सोनावा क्षेत्र के रहने वाले फर्नीचर व्यापारी के बेटे धर्मपाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। अलवर शहर के कालीमोरी रेलवे फाटक के पास भुज बरेली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बूंदी में वृद्ध महिला का पैर काटकर लूटने के मामले में लोगों में आक्रोश है। नैनवा एसडीएम को ज्ञापन देकर आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग की गई। कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिलोनी गांव के लोगों ने शुक्रवार को एसपी ऑफिस धौलपुर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सैनी समाज के लोगों ने भव्य रूप से रैली निकाली और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ के चिड़िया गांधी गांव में गौकशी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मुस्लिम समाज ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दौसा के महुआ में शुक्रवार को तोताराम केसरी हत्या प्रकरण और एक नाबालिग की आत्महत्या मामले में दलित वर्ग के सैकड़ों लोगों ने नेशनल हाईवे से आक्रोश रैली निकाली। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तरुण दावरे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग मिनी सचिवालय पहुंचे, नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे ग्राम सेवकों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। सुरौठ थाना क्षेत्र के धंधावली गांव स्थित विद्यालय में अध्यापिकाओं से अभद्रता गाली गलौज का मामला तूल पकड़ रहा है। शिक्षकों ने हिंडौन उपखंड मुख्यालय पर रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के गंगरार तहसील क्षेत्र के सोनियाना और जोजरो का खेड़ा ग्राम पंचायत के आधा दर्जन से अधिक गांव की किसानों की भूमि को रीको द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विराटनगर क्षेत्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पिछले 6 माह से मानदेय नहीं मिला। इसे लेकर सीडीपीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर झुंझुनू में अपनी मांगों को मनवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी दूसरे दिन भी धरने पर डटे थे। बूंदी में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे ग्राम विकास अधिकारी संघ ने कलेक्ट्रेट के सामने काली ड्रेस में धरना दिया। कोटा में बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं ने सड़कों के मरम्मतीकरण के लिए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। टोंक में शिक्षकों के तबादलों पर तकरार जारी है। भरनी उच्च माध्यमिक स्कूल से नाराज छात्रों ने जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। करौली के हिंडौन सिटी में स्थित स्वर्गीय जयदेव पाठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से लेक्चरर का तबादला होने से नाराज विद्यार्थियों ने सड़क पर जाम लगाया। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के तातीजा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के तबादले से खफा विद्यार्थियों ने हंगामा किया। अजमेर जिले के मसूदा उपखंड के जामोला गांव में शिक्षक का तबादला होने पर नाराज छात्रों ने स्कूल पर तालाबंदी की।
झालावाड़ की डग में लगातार स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। ऐसे में शिक्षकों के तबादलों से हालात और खराब हो गए। गुस्साए विद्यार्थी और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ प्रदर्शन किया। बड़ौदिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के तबादले को लेकर छात्रों ने स्कूल में ताला लगाकर विरोध जताया। चूरू के तारानगर के गांव में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ा। स्टाफ की कमी के बीच शिक्षकों के ट्रांसफर से आक्रोशित है। कोटा में बीजेपी ने क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और नारेबाजी कर रोष जताया। दौसा के बांदीकुई में कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया। मनोनीत पार्षद विनेश वर्मा के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया। सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी ने जयपुर विकास प्राधिकरण पर 286 कॉलोनियों के नियमन और विकास शुल्क के नाम पर 1500 करोड़ वसूलने के बावजूद सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। बीकानेर में बीजेपी नेताओं ने प्रतिनिधियों के अशोभनीय व्यवहार करने पर विरोध जताते हुए यूआईटी सचिव यशपाल आहूजा का घेराव किया। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री हो चुकी है। आधिकारिक घोषणा टोंक में की गई। श्रीगंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पहले घड़साना उपखंड अधिकारी को सिंचाई पानी समेत अन्य मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। फिर रावला मंडी में बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से कोटा के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत सामग्री वितरित की गई। स्थानीय निवासी नंदिनी शर्मा के आरजीएस में चयन होने पर शुक्रवार को बार एसोसिएशन की ओर से अभिनंदन किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी अपने निर्धारित कार्यक्रमों के अलावा नवाचार भी करने जा रहा है। राजस्थान के दूरदराज के गांव ढाणी तक पहुंचने का प्रयास भी हो रहा है। शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे अकादमी के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में ये बात कही। करौली में भी लंपी पैर पसार रहा है। सड़कों पर घूमने वाले आवारा गौवंश समेत पालतू पशुओं में लंपी मिलने से जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग अलर्ट जारी किया। दिवंगत पत्रकार वशिष्ठ कुमार शर्मा की स्मृति में परिचर्चा आयोजित की गई। प्रेस क्लब में हुए कार्यक्रम में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लघु समाचार पत्रों की चुनौतियां विषय पर चर्चा की गई। राजसमंद में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के तृतीय सोपान गाइड प्रशिक्षण शिविर का पूर्व जिला मुख्यायुक्त डॉक्टर राकेश तैलंग ने ध्वजारोहण कर शुरुआत की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका भवन में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षदों को स्थानीय प्रशासन द्वारा शपथ दिलाई गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह सितंबर 2022 का आयोजन किया जा रहा है। थीम सशक्त नारी साक्षर बच्चा स्वस्थ भारत रखा गया है। रेलवे द्वारा गोकामेडी मेले के अवसर पर श्रीगंगानगर बांद्रा श्रीगंगानगर ट्रेन का गोकामेडी रेलवे स्टेशन पर अस्थायी ठहराव के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। रेनवाल तहसील कार्यालय में उपखंड अधिकारी कार्यवाहक राजेश जाखड़ की मौजूदगी में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। गौवंश में फैल रहे लंपी को लेकर केंद्रीय टीम ने शुक्रवार को चूरू के आदर्श विद्या मंदिर स्थित गौशाला में सर्वे किया। करौली में मानसून के फिर सक्रिय होने से झमाझम बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि दिन में ही अंधेरा छा गया। बारां के शाहबाद जंगल को अब कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा मिल गया। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हनुमानगढ़ निवासी अजीत सेखों के पहुंचने पर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर संगारिया विधायक गुरदीप शाहपीनी और नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया। श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे गजेंद्र सिंह तेनगुरिया के निर्देश पर ग्राम पंचायत 3E छोटी के पंचायत भवन में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। बाड़मेर पीजी महाविद्यालय में पहली बार कॉलेज पहुंचने पर अध्यक्ष शिवकरण सारण समेत अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र अपने 2 दिवसीय दौरे में जोधपुर पहुंचे। उन्हें सुबह हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद वे हवाई अड्डे से लोहड़ी पंडित जी स्थित पुलिस विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोडावासी के खेल मैदान में समारोह के साथ संपन्न ग्रामीण ओलंपिक खेलों के चौथे दिन सरपंच मोडावासी ने प्रतियोगिता आयोजित कराई। जयपुर कलेक्टर दूदू दौरे पर रहे। उन्होंने खुदियाला और सोनदिया ग्राम पंचायत के पशुपालकों से मुलाकात की। दौसा के NH21 पर एक ट्रेलर 1 महीने से फंसा है। उस पर सीमेंट फैक्ट्री की मशीन लदी है। ट्रेलर पर लदी सीमेंट की ऊंचाई करीब 23 फीट है। उदयपुर के जिला प्रशासन एवं वन विभाग के तत्वावधान में 73वां जिला स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। पश्चिम मध्य रेलवे गैर किराया राजस्व योजना अंतर्गत पाल, जबलपुर और कोटा के तीनों संभागों में
गैर किराया राजस्व के तहत जुलाई माह में कैटरिंग स्टॉल, पार्किंग और प्रचार प्रसार से कुल 2,45,70,000 राजस्व अर्जित किया है। कोटा के इटावा कस्बे में पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है। कोटा रोडवेज डिपो को 5 अतिरिक्त बसों की सौगात मिलेगी। इन्हें देवली से होकर जयपुर तक चलाया जाएगा। वेक्टर जनित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में डेंगू रोधी अभियान जारी है। सुजानगढ़ में श्री सिद्धि गणेश मंदिर में चल रहे 30वें गणेश चतुर्थी महोत्सव के अंतर्गत रामलीला में कृष्ण जन्मोत्सव, पूतनावध, बालकृष्ण लीला का मंचन हुआ। सुजानगढ़ के दुलियाबास स्थित बिरदादास जी महाराज की बगीची के महंत सांवरदास जी महाराज का देवलोक गमन हो गया। राजसमंद में ग्रामीण क्षेत्रों में गवरी नृत्य की धूम मची है। भील समाज के कलाकार अलग अलग खेलों की प्रस्तुतियां देकर स्थानीय मेवाड़ी भाषा में बोलकर लोगों को खूब हंसा रहे हैं। अलवर के सरिस्का वन क्षेत्र में स्थित भरथरी धाम के लक्खी मेले की शुरुआत हो गई है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने ध्वज चढ़ाकर 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया। अलवर के राजर्षि अभय समाज में 5 दिवसीय गणेश महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जयपुर में कई दिनों बाद एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर दिखा। अचानक मौसम बदला और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। जोधपुर में घरेलू और कामकाजी महिलाओं के मनोरंजन के लिए श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्थान की ओर से समाज की महिलाओं के लिए सावन भादोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर पोरवाल जैन समाज की ओर से पर्युषण पर्व के तहत तपस्वियों के बहुमान और अनुमोदना के लिए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए, बड़ी खबर है। उदयपुर में दलित छात्राओं के साथ भेदभाव हुआ। दरअसल दलित छात्राओं ने जब भोजन परोसा तो उसे फिकवा दिया गया। गोगुंदा के भारोड़ी स्कूल में यह मामला सामने आया है। जानकारी मिल रही है कि दलित छात्राओं के खाना परोसने पर स्कूल के जो कुक है लालू राम गुर्जर, उन्होंने खाना बाहर फिकवा दिया। कुक के व्यवहार से दोनों बालिकाएं बहुत आहत हुई। आधे घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही। इस दौरान जो सभी टीचर्स थे, शिक्षक थे, वो तमाशबीन बने रहे। प्रधानाध्यापक शिवलाल पालीवाल से ग्रामीणों ने इस संबंध में शिकायत की। प्रधानाध्यापक ने भी घटना को अनदेखा कर दिया। नाराज ग्रामीणों ने गोगुंदा थाने में आकर रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच कर रही है। करौली में गायत्री शक्तिपीठ की ओर से कार्यकर्ता गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में शांतिकुंज हरिद्वार की टोली ने गायत्री परिवार की चलने वाली सामाजिक सरोकार की योजनाओं के पूरा करने पर सभी ने अपने विचार रखे। गोष्ठी में ऐलान हुआ कि अखंड दीप के शताब्दी वर्ष के मौके पर गृह गृह गायत्री यज्ञ और आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के कार्यक्रमों को उत्साहपूर्वक किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ट्रांसफर को लेकर प्रदेश भर के कई जगहों पर तकरार दिखी। तबादले पर तकरार, शहर शहर हंगामा जोरदार। ट्रांसफर पर टसल बड़े हैं, ट्रांसफर रोकने की जिद पर अड़े हैं। तस्वीरें 4 हैं पर कहानी एक। हंगामा मचा है, गदर कटा है। तबादले को लेकर शहर शहर तकरार है। कहीं पाठशाला में ताला लगा है तो कहीं धरना, कहीं सड़क जाम है तो कहीं हंगामे की तस्वीर आम है। बस एक एक कर देखते जाइए। शहर शहर ट्रांसफर पर तकरार। करौली, सड़क जाम है, तस्वीरें आम है। बस एक ही मांग है, ट्रांसफर रोकने की। लिहाजा पूरा का पूरा स्कूल सड़क पर है, जाम लगा है, वाहनों की कतारें लगी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की मंडली सड़क पर जमी है। तस्वीरें हिंडौन सिटी के फाजिलाबाद गांव स्थित स्वर्गीय जयदेव पाठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की है।
जहां व्याख्याता का तबादला होने से नाराज विद्यार्थियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। राजनीति विज्ञान की गुरुजी है, उनका ट्रांसफर यहाँ से झालावाड़ कर दिया गया है। उनकी वजह से हमारे स्कूल का 3-4 साल से बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने बैठाए रखा था। हम उनको वापस यहीं पर लाना चाहते हैं। हमारे टीचर है जो बड़े अधिकारियों ने पैसों के लिए उनको ट्रांसफर कर दिया। हमें कोई टीचर नहीं है। 5 साल पहले इसी स्कूल में पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट बिल्कुल करता था, लेकिन उनके आने से रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। बस इसलिए हम नहीं जानते कि हमारी साल खराब हो जाएगी। चित्तौड़गढ़ की तस्वीर भी जुदा नहीं है। स्कूल में ताला है और नारेबाजी जारी है। विरोध प्रदर्शन जोरदार है। वजह है बड़ौदिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता अनिल शर्मा का स्थानांतरण। आरोप है गांव के ही कुछ लोगों ने गलत तरीके से ट्रांसफर कराया। झुंझुनू में तो टीचर के ट्रांसफर से स्टूडेंट इस कदर गुस्सा हुए हैं कि गदर ही काट दिया, विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया। दरअसल यहाँ भी खेतड़ी उपखंड के तातीजा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीचर का ट्रांसफर हुआ है और इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ट्रांसफर रोकने की मांग कर रहे हैं। तक अमर सिंह जी गुरुजी वापस हमारे स्कूल में नहीं आएंगे तब तक हम में से कोई बच्चा स्कूल के अंदर क्लास में नहीं बैठेगा और जब तक हम स्कूल को नहीं खुलने देंगे। हम चाहते हैं कि वो इसी स्कूल में वापस आए। वो हमको पॉलिटिकल पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, सभी बच्चों को स्पष्ट समझ में आता था और हम चाहते हैं कि वो वापस इसी स्कूल में आए। अजमेर में भी ट्रांसफर को लेकर टसल देखने को मिला। मसूदा उपखंड के जामोला गांव में शिक्षक का तबादला होने पर नाराज छात्रों ने स्कूल में ही ताला जड़ दिया। ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। मामला बढ़ता देख सीबीआई ने 5 सदस्य कमेटी बनाई है जो वार्ता कर विधायक को प्रस्ताव सौंपेगी। ये तो महज चंद तस्वीरें हैं। ट्रांसफर को लेकर प्रदेश की कई जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत। नमस्कार। कहीं हत्या, अपहरण, चोरी, कहीं दिन दहाड़े लूट। दुष्कर्म में नंबर 1 का बदनामी वाला तमगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट से प्रदेश शर्मसार। देखिए बेकाबू अपराध, आपका मुद्दा आपके जुबान में। न्यूज़ 18 राजस्थान पर शनिवार 5:26 पर।